सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कहते हैं ना कि सफलता एक खेल है और आप जितना अधिक बार इसे खेलेंगे उतना अधिक बार आप जीतेंगे और जितना अधिक बार आप जीतेंगे उतना ही अधिक सफलता से आप इसे खेल पाएंगे। तो जैसा कि अभी यहाँ पे हम हैं बिहार की राजधानी पटना के रामपुर में और आज यहाँ से ऐसा कुछ हम दिखाने वाले हैं जहाँ से बिहार भी बदल सकता है और पूरा देश भी बदल सकता है। और ये जैसा कि आप देखेंगे ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है छोटा सा और ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाल संस्कारशाला अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार के द्वारा संचालित होता है। आप यदि देखेंगे तो आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारे स्कूल हैं और बहुत सारे कोचिंग को भी आप देखे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल को भी देखे होंगे जहां पे बिल्डिंग तो आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन वहां पे पढ़ाई बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चों के भविष्य के साथ देखा जाता है तो उसका विकास नहीं हो पाता है, पढ़ाई तो नहीं होता है और साथ ही साथ उसे संस्कार भी नहीं दिया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि यदि बच्चे को बेहतर बनाया जाए, शुरू से ही उसको बेहतरीन राह पर ले जाया जाए तो आने वाला फ्यूचर में भविष्य में वो बेहतर बन करके उभरेगा और अपना बिहार और अपना देश का भविष्य बेहतर बन सकता है और एक कदम आगे बढ़ सकता है। यहाँ से हम आज आपको मिलाने वाले हैं जहाँ से बच्चों के अंदर संस्कार ही नहीं शिक्षा भी डाला जाता है और शिक्षा के साथ साथ संस्कार का समन्वय बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई बड़ा स्कूल नहीं है, बड़ा कोई कोचिंग नहीं है, ये कोई प्राइवेट घर है और उसके माध्यम से यहाँ पे पटना में ये संचालित है बाल संस्कारशाला जिसका नाम है और यहाँ पे बच्चों का भविष्य का निर्माण किया जाता है। चलिए हम यहाँ पे कुछ आपको मिलाने वाले हैं और जैसा कि आप देखेंगे तो अंदर में यहाँ पे क्लासेस चलते हैं बहुत सारा का, यहाँ से शुरू से नर्सरी से लेकर के 10 क्लास तक चलता है। जैसा कि यहाँ पे अभी क्लास चल रहा है, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसा कि एक यहाँ पे सर हैं जो पढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रिंस हुआ। ये कौन से क्लास यहाँ पे चल रहे हैं अभी? क्लास 10 है ये। 10 क्लास ये चल रहा है और यहाँ पे ये सारे बच्चे 10 क्लास में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चा से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिया। तो आप कौन क्लास में? अभी 10 में है। 10th क्लास। कैसा यहाँ पे पढ़ाई होता है? जैसे ही इसका नाम है संस्कारशाला, तो आप कैसे पढ़ते यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, कोचिंग स्कूल से अलग होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। संस्कार भी दिया जाता है। अब दूसरे जगह देखेंगे स्कूल वगैरह में तो संस्कार तो नहीं मिलता है और पढ़ाई भी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट होता है। क्या क्या आपका नाम है? अनु कुमारी। कैसा यहाँ पे पढ़ाई होता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, कोचिंग से तो हटकर ही होता है। हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ का पढ़ाई और संस्कार का मतलब कोचिंग में नहीं दिया जाता है लेकिन यहाँ हर चीज़ दिया जाता है। भैया समझाते भी बहुत अच्छे से हैं बस। तो जो पढ़ाने वाले होते हैं यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा कि बच्चा सभी भैया ही कहते हैं जो पढ़ाते हैं। टीचर जो होते हैं उनको भैया कहा जाता है और यहाँ पे बच्चों को संस्कार भी दिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। कुछ और बच्चा से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। तो क्या आपको यहाँ पे पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ बहुत। बाहर में जो कोचिंग में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उससे आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? ये अच्छा से समझाया जाता है और अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक बताया जाता है ना। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमार। तो क्या यहाँ पे आप पढ़ते हैं, आपको कैसा लगता है? यहाँ पर हम पढ़ते तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ संस्कार भी दिया जाता है और अच्छे से बोलना, कैसे किससे बात करना, सब सिखाया जाता है। और आपको दूसरे जगह से यहाँ पे क्या अलग लगता है? दूसरी जगह अगर हम कॉलेज आते तो वहाँ पर संस्कार नहीं मिलता, वहाँ पर मतलब पूछा भी नहीं जाता कि आप घर पे कैसा व्यवहार करते हैं और यहाँ पर पूछा जाता है। तो घर पे आप लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? घर पे अच्छे से करते हैं व्यवहार, मतलब चलिए बड़े का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और लोग से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। तो क्या आपको यहाँ पे अलग लगता है? जितना भी देखा जाए बड़ा बड़ा कोचिंग है, बड़ा बड़ा स्कूल है और ये जो संस्कारशाला चलता है और लगातार ये चलते आ रहा है, आप लोग भी अभी 10वां पहुँच गए हैं, तो आप लोग को क्या अलग लगता है? यहाँ पे अलग ये लगता है कि यहाँ पे मतलब जैसे कोई भी अलग हम कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लगता नहीं है कि हम मतलब कि यहाँ पे हम लोग को ऐसे लगता है कि जैसे कि हम लोग से कुछ फैमिलियर टाइप है और ऐसे वगैरह वगैरह कोचिंग में जाते तो वहाँ लगता ही नहीं, जैसे लगता है अनजान जगह पे आ गए और वहाँ पे जैसे बिहेवियर रहता है उससे बेहतर है यहाँ का बिहेवियर, बस इतना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूजा कुमारी है। तो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं अभी ना? या
क्या आपका तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पा रहा है अभी? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हाँ। तो आप लोग सुबह से जैसे रूटीन आप लोग का क्या होता है, मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं? जी हाँ, सुबह से सवेरे उठना, उसके बाद पहना धोकर साधना करना, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, अपने से बड़े जो हैं उनका पैर छूना, धरती माता को प्रणाम करना, अच्छी अच्छी बातों का मतलब स्वाध्याय भी करते हैं। जी हाँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि बच्चा यदि पढ़ लिख ले सिर्फ तो वो मायने नहीं रखता है, डिग्री ले ले तो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन शिक्षा के साथ यदि संस्कार जुड़ा हो तो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और ये बच्चों से आपने जाना यहाँ पे कि ये सुबह में उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके मम्मी पापा और जो बड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद से वो अपना सारा काम करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे जैसा कि देखा जाए तो ये बच्चों का क्लास है। मैं कुछ बात करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये सारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसा कि ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। तो आप ये कौन सा क्लास यहाँ पे चल रहा है अभी? यहाँ अभी 1-2 का क्लास चल रहा है। 1-2 का चल रहा है। और इतने सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य हैं। कुछ बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? बबलू। बबलू। कौन सा क्लास में है बाबू? 1 क्लास में है ना? 1 क्लास में है और ये पढ़ रहे हैं अभी, है ना? देखिए ये सारे छोटे बच्चे हैं, 1 और 2 का क्लास है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। आप भी पढ़ रहे हैं अभी, है ना? चलिए, सारे लोग पढ़ते हैं बढ़िया से? सारे लोग बढ़िया से पढ़ते हैं? आज कितना लोग मम्मी पापा का पैर छू करके आए हैं? सारे बच्चे को आप देखेंगे तो देखिए सारे लोग क्या हैं, मम्मी पापा का पैर छू करके आए हुए हैं ना। तो ये संस्कार यदि छोटे छोटे बच्चों से ही डाला जाए तो ये सारे बच्चे आने वाला कल का भविष्य बन सकता है और बिहार का और देश का विकास हो सकता है। जैसा कि अभी हम इसी के छत पर हैं, कुछ क्लास नीचे चलता है और कुछ क्लास यहाँ पे ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों से बात करेंगे और कुछ सर से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। कौन सा क्लास चल रहा है यहाँ पे सर? बाल संस्कार शाला 3 क्लास। 3 क्लास चल रहा है और ये 3 क्लास के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? उर्वशी कुमारी। कौन से 3 क्लास में आप हैं? हाँ। तो आपको यहाँ से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा से ये भी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गौरव कुमार। तो यहाँ पे आप, ये कौन सा क्लास है? 4 क्लास है। 4 क्लास है। और ऐसा आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्कूलों में आपको बड़ा बड़ा बोर्ड भी दिखेगा और बड़ा बड़ा क्लासरूम भी दिखेगा, लेकिन बच्चा वहाँ पे ना के बराबर दिखेगा। लेकिन ये छोटे से बोर्ड में ही और ये सर के द्वारा ही इन सारे बच्चों का भविष्य का निर्माण बेहतरीन तरीके से शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम किया जाता है। और भी बच्चे यहाँ पे हैं, जैसा कि हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। तो कौन से आप 4 क्लास में अभी है ना? जी। 4 क्लास में है और आपको यहाँ पे अच्छा से पढ़ाया जाता है? हाँ। क्या क्या यहाँ पे आपको सिखाया जाता है? सब कुछ सिखाया जाता है कि गंदा बात नहीं करना चाहिए और अच्छा अब बड़े को आदर करना चाहिए, मम्मी पापा का बात भी मानना चाहिए और सभी भी जो बोले वो मानना चाहिए। बड़ों का आदर करते हैं आप? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। तो आप बड़ों का आदर करते हैं? पढ़ाई करते हैं बढ़िया से? हाँ। चलिए, सारे बच्चे बड़ों का आदर भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी क्लास चल रहा है और ये जैसा कि यहाँ पे क्लास 7 लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभाकर कुमार हुआ। तो ये 7 क्लास है ना? ये 7 क्लास है। जी सर। ये 7 क्लास के सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये भैया यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना। तो ये बच्चों को आप क्या क्या बताते हैं? बच्चों को तरह तरह के भैया यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं। मैथ के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए हर एक टीचर, हर एक फीचर यहाँ उपलब्ध है। क्या कि कोई अगर होम ट्यूशन कोई भैया लोग पढ़ाते हैं, घर पर जाकर पढ़ाते हैं तो सारा सब्जेक्ट एक ही भैया पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ ये देखते हैं हम कि भैया तरह तरह के भैया पहुँचते हैं जिनका मैथ क्या है स्पेशलिस्ट हो, अलग अलग अपना तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चे को। जैसे हम मैथ के लिए स्पेशल पढ़ाते हैं बच्चे को, कुछ भैया ऐसा इंग्लिश अलग से पढ़ाते हैं, साइंस कुछ भैया साइंस अलग से पढ़ाते हैं। तो बच्चे को अनेक तरह के है ना, तरह तरह का नॉलेज दिया जाता है यहाँ। आप यहाँ पढ़ाते हैं, कितना पैसा मिलता है आपको? हमको पैसा कुछ नहीं, निःशुल्क। हम लोग समाज का एक सेवा करें, ठीक है। निस्वार्थ भाव से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसा कि ये भैया जैसे बताएं कि हम लोग बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं, निस्वार्थ भावना से पढ़ाते हैं और बच्चों में 100% जितना हम दे सकते हैं, जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं, उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं। और जैसा कि भैया ने बताया कि स्पेशल सब्जेक्ट के स्पेशल भैया आते हैं, टीचर आते हैं और वो पढ़ाते हैं, है ना? यही बात है ना? यस भैया, यस। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी।
ये कौन सा क्लास है? बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 8 है। 8 क्लास है ये। चलिए 8 क्लास के ये सारे बच्चे हैं और यहाँ पे भी इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अभी कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं? अभी मैथ चल रहा है। मैथ का क्लास यहाँ पे चल रहा है और मैथ आप पढ़ा रहे हैं ना। ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, 8 क्लास के बच्चे। आप लोग को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। हाँ। क्या आपको अलग लगता है? जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कोचिंग हैं, और उसमें से आपको अलग क्या लगता है? यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है और संस्कार मिला जाता है, सब कुछ अच्छा से रहता है। आपको क्या अलग लगता है यहाँ पे? अच्छे लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है ना? हाँ। सारा कुछ समझ में आ जाता है बढ़िया से? हाँ। चलिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ जैसे पढ़ाई मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ जैसे संस्कार नहीं मिल सकता है। दूसरे जगह तो आपको पढ़ाई हो सकता है कि बेहतर मिले, लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ से बेहतर आपको कहीं भी शिक्षा मिल सकता है। और यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये जो भाई आप देख रहे हैं, ये सारे अपना समय निकाल करके, जैसा कि मैं बता दूं, ये सारे जो भाई आपको दिखे, ये सभी बिहार के अलग अलग ज़िला से सभी लोग आते हैं पटना, और पटना में आकर के अपना पढ़ाई के साथ साथ 2 घंटा का समय निकालते हैं। वो समय होता है जिसमें वो व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया में बिता देते हैं। वही समय को ये सभी सदुपयोग करके इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य निर्माण करने में लगाते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे अपना भविष्य भी बेहतर बना सकते हैं। ये बच्चा के बारे में बात करें तो ऐसे बच्चे हैं जो अपने तरह से बड़े बड़े स्कूल में और बड़े बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन शिक्षा दिया जाता है और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। तो इसी संस्कारशाला के एक और भाई हमारे साथ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? राहुल कुमार है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे अभी तो पढ़ाने के लिए आते हैं, यहाँ पे बोर हो जाते हैं तो आदमी लोग क्या करता है कि कभी घूमते घूमते फील्ड चला जाता है, कुछ करने लगता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद है कि आप फ्रेश हो जाते हैं और आपका 2 घंटा पूरा अच्छे से यूज हो जाता है, किसी को ज्ञान मिल जाता है और बहुत ही फ्रेशनेस महसूस करेंगे। बड़े बड़े भाई आते हैं कंपटीशन के, जो खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और 10th क्लास के बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं, बहुत नॉलेज होता है। और इस बार तो इस BSS का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कि यहाँ से 4-5 बच्चे 400 से ज़्यादा मतलब नंबर लाए हैं, फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं मैट्रिक में। ये BSS के लिए एक बहुत ही बड़ा सुखद पल रहा था, तो इसलिए मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ाते हुए। तो 80% से अधिक इन बच्चों का यहाँ पे मार्क्स भी आया है, और सबसे बड़ा खुशी की बात वही है। और जैसा कि भैया ने बताया कि जब स्टूडेंट जो यहाँ पे तैयारी करने आते हैं जनरल कंपटीशन या फिर और किसी चीज़ का, वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। कोई भी 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा तो नहीं पढ़ पाएंगे, और जब बोर हो जाते हैं तो वो कहीं कहीं घूमने चले जाते हैं, या तो वो घाट तरफ घूमने हो जाए या कोई पार्क हो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये भैया जैसे बताएँ कि जब हम बोर हो जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं इन बच्चों के साथ, और इन बच्चों के साथ जब आते हैं तो फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, और फिर से हम अपना पढ़ाई को एक कदम आगे कर पाते हैं। तो आप अभी जॉब कर रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, अभी हम टेक्नीशियन में हैं, और यहीं पे इस गुरुदेव का बहुत मतलब कृपा है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं, हम 6 मंथ यहाँ पे 5 से 6 मंथ आई थिंक पढ़ाए हैं। तो पढ़ाए क्या है, बस आते थे हम अपने ही मस्ती के लिए, तो इन लोगों का भी थोड़ा सा मतलब वो हो जाता था, और उसके बाद फिर मेरा उधर प्रिपरेशन भी चलते रहता था। 8 घंटा एक पढ़ने के लिए 8 घंटा बहुत ज़्यादा स्टडी होता है। 8 घंटे में बहुत बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, इसमें कोई मतलब शक संशय नहीं है। और अभी हम जॉब में हैं, टेक्नीशियन में अभी हम। तो यहाँ से आप अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं। आपका इंटरव्यू जैसे होता है कोई भी जॉब में, तो इंटरव्यू को लेकर के यहाँ से मजबूत हो जाता होगा। बहुत अच्छा। यहाँ इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे उसको बताना है, तो ये सारा कुछ यहाँ क्लियर हो जाता है। यहाँ तो आप जैसे ही आए होंगे तो इतना परिचय देने का तो ज़रूरत नहीं है। आप आए होंगे तो सब आपको, नए हो पुराने हो, सबको प्रणाम भैया। और सबसे अच्छा कि छोटी छोटी बहनें, छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे, अभी एक लड़की जो पढ़ा रही है यहीं खुद से पढ़ के अभी छोटे छोटे भाई बहन को पढ़ा रही है। इससे अच्छा क्या बात हो सकता है। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है जब आप यहाँ आएंगे तो प्रणाम भैया। छोटा छोटा बच्चा एकदम छोटा सा, वो आता है खुद से कॉपी किताब लेकर के, दरी बिछाता है, खुद से बैठता है पढ़ने के लिए। और बिहार के अलग अलग ज़िले से भैया जैसे BSSC का तैयारी कर रहे हैं, बहुत अलग अलग चीज़ का SSC SI का तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर तैयारी करते हैं। वो जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो समझ सकते हैं कितना अच्छा गुणवत्ता होगा उस बच्चे में। तो बहुत अच्छे भैया भाई लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा है यहाँ पे, खासकर बहुत ही मतलब बहुत तन मन से पढ़ाते हैं, और इतना साफ हृदय से कि कहने का बात नहीं। बहुत
बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां, भाई, बच्चे सब कोई आते हैं, बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई करते हैं। क्लास 1 से लेकर के 10 तक का चलता है और आप बड़े बड़े स्कूल देखे होंगे, बड़े बड़े कोचिंग देखे होंगे, लेकिन ये छोटे से जगह पर इतने क्लास 1 से 10 तक का बच्चे पढ़ते हैं और इनको बहुत बड़ा बड़ा चीज़ सिखाया जाता है, मतलब सभी कुछ बताया जाता है और बेहतरीन तरीके से बताया जाता है और ये अपने भविष्य का निर्माण बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ये लगेगा कि नियम रेगुलेशन मतलब इतना ये लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई नियम बन गया, उस रूल को इतना अच्छे से मानते हैं, फॉलो करते हैं कि आप देख करके आप अगर खुद से बिगड़े हुए भी अंदर से हैं तो आपको खुद से लगने लगेगा कि नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा आपको इतना प्रेरित करेगा, आप खुद से भी करने लगेंगे। अगर आप अंदर से गलत कर रहे हैं या कुछ वैसा है, कल से आप अपने अंदर सुधार लाने का कोशिश करेंगे। और ये बच्चे आपको बड़ा होने का मतलब वो करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि नहीं आप बड़े हैं। अंदर से आपको बहुत अच्छा फील आता है। यहाँ जब पढ़ा के जाते हैं तो आपका 2 घंटा जो पार्क में या अदर जगह बेकार हो रहा होता है, यहाँ पे आके आपका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। 10 भाई से मिलते हैं, 10 तरह का मोटिवेशन भी मिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे बच्चों से भी सीखने को मिल जाता है और खुद में जो परिवर्तन होता है वो होता ही है। आपका नाम अंकित है ना? जी। कौन सा जिला से आप? दरभंगा से हैं और ये पटना में अभी आकर के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, है ना? जी भैया। तो ये कहाँ से संचालित होता है? जैसे ये बाल संस्कार शाला क्लास 1 से लेकर के 10 तक चल रहा है। जी, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो इकाई है, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ, पटना में चलता है, गायत्री मंदिर में, वहीं से संचालित हो रहा है। तो वहाँ से ये संचालित हो रहा है, जैसा कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई है और वहीं से ये संचालित होता है। पटना में कितने जगह चल रहे हैं अभी? 42 जगह चल रहा है ये। 42 अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्लम एरिया में या फिर वैसे जगह जहाँ पे थोड़ा सा भी जगह हो जहाँ 100 से 200 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ पे बाल संस्कार शाला इसी प्रकार से चलता है जैसा कि आपको यहाँ पे झलकियाँ दिखाया गया। तो ये जो चलता है इसमें क्या सारे भाई जो आते हैं निस्वार्थ भावना से आते हैं पढ़ाने? जी भैया, निस्वार्थ भावना से आते हैं और साथ में यहाँ पे जो भी खर्चा होता है, जैसे चौक डस्टर हो गया या जो भी खर्चा होता है, उसके लिए सब लोग अंशदान देते हैं। जो भी महीने में उनका पॉकेट खर्च होता है उसमें से कुछ निकाल के अंशदान के रूप में यहाँ पे देते हैं, जिससे कि ये बच्चों का जो भी चौक में, डस्टर में या बोर्ड का भी ज़रूरत पड़ा, उस सब का खर्चा उसी से चलता है। तो जितना भी आप देखेंगे जैसे चौक का या बोर्ड का, वो सारा कुछ ये अपने खर्चे का निकाल करके एक अंशदान के रूप में उसमें लगाते हैं और उसी के अंतर्गत ये सारा कुछ चलता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का मैनेजमेंट। जैसे ये कोई NGO से नहीं चलता है ना? जी नहीं, ये युवा प्रकोष्ठ जो है पटना, वहीं से चलता है। गायत्री परिवार की इकाई है, गायत्री मंदिर में ही युवा प्रकोष्ठ है, वहीं के द्वारा संचालित किया। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और भाई हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम प्रिंस हुआ। तो आप यहाँ पे कौन सा जिला से यहाँ पे आए हुए हैं? हम लखीसराय जिला से हैं। लखीसराय जिला से यहाँ पे पटना पे आए हैं और पटना में क्या चीज़ का तैयारी करने आए हैं? मैं BPSC का तैयारी करता हूँ। BPSC का तैयारी अभी कर रहे हैं और उसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो समय दान भी कर रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि BPSC में जैसे कहा जाता है कि बहुत पढ़ाई करना पड़ता है और हर समय क्या है पढ़ाई पर ही ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे 2 घंटा का समय देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि समय हमारा ख़राब हो रहा है? नहीं, समय ख़राब नहीं होता। मैं अपना टाइम टेकिंग करने के बाद यहाँ पर जो शाम को टाइम मेरा स्पेंड हो जाता था कहीं पे घूमने टहलने में इधर उधर कहीं, जो कि उस समय को मैं बचा करके मैं चाहता हूँ कि ये समय जो है हमारा अच्छे बच्चों में लगे और समाज का यहाँ से उत्थान हो, क्योंकि आगे चलकर हम यदि कहीं अधिकारी बनते हैं तो हमको यही काम करने का होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी से ये सब चीज़ कर रहे हैं तो हमको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? जैसे 2 घंटा यहाँ पे देना होता है, तो कौन सा समय को आप उधर से काट करके यहाँ पे लगाते हैं? मैं क्या करता हूँ, सवेरे सबसे पहले जगने के बाद धरती माता को प्रणाम करता हूँ और हमारे मम्मी पापा तो हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, फिर भी मैं अपने मन में ही उनको प्रणाम करता हूँ। फिर स्नान करने के बाद मेडिटेशन करता हूँ, साधना करता हूँ। उसका फिर अपना सेल्फ स्टडी कुछ देर किया, फिर खाना पीना बनाने का काम हुआ, फिर जाके लाइब्रेरी चले जाते हैं। 11 से 4 लाइब्रेरी जाते हैं, फिर 4:10 में हम यहाँ चले आते हैं।
तो वही हुआ कि आप देखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप शाम को या फिर किसी ऐसे समय में ज़रूर देखेंगे जब वो घूमने चले जाते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय वो सोशल मीडिया में बिताते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो या फिर और कहीं हो। वही समय को ये अपना बचा करके उतना यूज नहीं करते हैं और उसी समय को यहाँ पे लगाते हैं ताकि किसी बच्चे का भविष्य का निर्माण हो सके। वही बात है ना? जी बिल्कुल वही बात है। और आप यहाँ पे जैसे बच्चों को किस प्रकार से संस्कार देते हैं और किस प्रकार से सारा कुछ पढ़ाने का काम करते हैं? 2 ही घंटा में सब कुछ कैसे बता देते हैं? और सबका विधिवत ढंग से मतलब एक रूटीन बनाया गया है। सारे क्लास में सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है और सारे भाई को मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में जो जिनको मतलब जिस सब्जेक्ट में अच्छा जानकारी है उनको वो क्लास में पढ़ाई के लिए मिल जाता है और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टाइम से पहले सिलेबस समाप्त कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जितने पढ़ाने आते हैं वो बिहार के अलग अलग ज़िला से हैं, कोई लखीसराय से, कोई सहरसा से, कोई सीतामढ़ी से, कोई और जगहों से हैं और यहाँ पे आकर के सभी लोग पढ़ाई करते हैं। तो सभी में आप आपस में समन्वय कैसे बनाते हैं? समन्वय तो सबसे पहली बात है कि हम जिस संगठन से जुड़े हैं वो उसका नाम गायत्री परिवार है और गायत्री परिवार में जुड़ने वाला प्रत्येक सदस्य जो है एक दूसरे का भाई होता है। वहाँ पर हमारे मंदिर में भैया लोग ही बताते हैं जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के जो अभी प्रभारी हैं और अभी समन्वयक जो हैं हमारे मनीष भैया, निशांत भैया, ये सब जो हम लोग को वहीं से समझाते हैं कि अब जब संगठन में जुड़ चुके हैं तो जितने भी भाई हैं वो यहाँ से जुड़े हैं वो सब आपके आपस में भाई ही हैं। तो भेदभाव का तो कोई भावना रहता ही नहीं। हम लोग अपना असमंजस बिल्कुल अच्छे ढंग से बैठा लेते हैं। यदि आप अपनापन यदि खोजेंगे कहीं तो कहीं नहीं मिलेगा, वो युवा प्रकोष्ठ के भाई में ही मिलेगा जो सभी को अपना मानते हैं और अपने के अनुसार चलते हैं और उसी के साथ अपना के जैसा बिहेव भी करते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे भैया कि यहाँ से कोई जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ सकता है संस्कारशाला से? जी बिल्कुल जुड़ सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि संडे को हर रविवार को अपने शक्तिपीठ जो कंकड़बाग में स्थित है गायत्री शक्तिपीठ, वहाँ पर सुबह में मतलब युवा सम्मेलन चलता है, युवा गोष्ठी चलती है, उसमें बहुत सारे युवा लोग आते हैं। फिर शाम को वो शिविर का आयोजन किया जाता है। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले एक पर्चा भरवाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे पीडीसी का क्लास करवाया जाता है जो कि 5 दिनों तक चलता है और वही पीडीसी करने के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स उसका नाम हुआ और उसके बाद वहाँ से सब चीज़ बताया जाता है कि कैसे क्या करना है और आप अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। उसके साथ में जो आपका टाइम बर्बाद हो जाता है और यहाँ जो बच्चे स्लम एरिया के हैं उनको कैसे पढ़ा सकते हैं, आपका टाइम कैसे मैनेज होगा, ये सब की जानकारी हमें वहाँ बताई जाती है। तो बहुत अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पे सुने कि ये अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ कंकड़बाग पटना के तहत ये बाल संस्कारशाला संचालित होता है और बाल संस्कारशाला में जो पढ़ाने वाले हैं वो बिहार के अलग अलग ज़िला से हैं और ये पढ़ाते तभी हैं जब युवा प्रकोष्ठ से 5 दिन का जो पीडीसी का क्लास होता है जो आदरणीय मनीष भैया के द्वारा कराया जाता है और उनके टीम के द्वारा कराया जाता है। पीडीसी करने के बाद सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है अलग अलग बाल संस्कारशाला में और वहाँ पे जा करके बच्चों के बीच पढ़ाने का काम करते हैं और उससे बच्चों का भविष्य भी निर्माण करते हैं। भैया मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि यहाँ से आप लोग को क्या फ़ायदा होता है? यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि हम अपना लाइफ बढ़ाते हुए लोगों को ये बताते हैं कि जब हम छोटे थे और आप लोग को जो मिल रहा है, हम जैसे अनुभवी मतलब भाइयों के द्वारा जो पढ़ाई यहाँ पे दिया जाता है और संस्कार जो दिया जाता है वो हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो आप लोग ऐसे खुशनसीब हैं, भाग्यशाली हैं जो आप लोग को गायत्री परिवार का साथ मिला और निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये पूरा विश्वास है, भरोसा है, ये सब बताते हैं उनको। तो दूसरे जगह का बच्चा जैसे बड़ा बड़ा कोचिंग है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा बड़ा स्कूल है, वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे में संस्कार को लेकर के क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना उनको खुली छूट नहीं होती है, क्वेश्चन पूछने की बात हो या फिर उनके घर की गतिविधि की जानकारी हो। यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से बच्चे की हर गतिविधि जो घर में बच्चे दिन भर में क्या करते हैं, अपने उनकी दिनचर्या क्या है, बड़ों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, साधना करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब ये सारी जानकारी उनके मीटिंग के माध्यम से, उनके पेरेंट्स के मीटिंग के माध्यम से मिल जाता है। और बच्चे के विकास का मतलब जो है यहाँ पर उनके पेरेंट्स को दिया जाता है कि बच्चा आपका डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यदि नहीं कर रहा है तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ऐसा कोचिंग में नहीं होता है। संस्कार को लेकर के बच्चे को क्या बताते हैं? संस्कार को लेकर के ये बोलते हैं कि अपने से बड़ों का सबसे पहले आप सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए और सबसे पहली बात है कि आप जब तक बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप शिक्षित नहीं बन सकते, क्योंकि शिक्षा जब
मिलेगी तो उसके साथ आपको संस्कार का समन्वय होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से यदि हर जगह चलने लगे, बिहार के हर जगह और भारत के हर जगह इस प्रकार के संस्कारशाला चलने लगे, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों में बाल संस्कारशाला के माध्यम से संस्कार की भावना भरा जाए और संस्कार सिखाया जाए, तो शायद हमारा बिहार एक कदम आगे बढ़ सकता है, हमारा देश एक कदम आगे बढ़ सकता है और बेहतर बनते हुए चला जा सकता है। तो इसी के साथ ये कैसा लगा आपको संदेश ज़रूर बताइएगा, और आप भी यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, आपको भी यहाँ से बेहतरीन राह पर ले जाने का काम किया जाएगा और आप भी अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सफ़र नया भारत से नए बिहार और नए भारत की कामना करते हुए मैं श्याम कुमार के साथ आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।